हरियाणा के रण में मुद्दे गूंज रहे हैं। बीजेपी मोदी और राम नाम के सहारे इस चुनावी नैया को पार करने में जुटी हुई है। लिहाजा यहां बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग भी दिलचस्प है। रोहतक में नौकरी का मुद्दा गूंज रहा है, वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दे उठा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की हर रैली में जय श्री राम के नारों की गूंज रहती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आप। हरियाणा की रण में गूंज रहे मुद्दे, बीजेपी मोदी और राम नाम के सहारे। हरियाणा में बीजेपी का 2014 के चुनाव में वर्चस्व कायम हुआ। मोदी लहर में पार्टी ने करीब 41% वोट पाकर 7 सीटें जीती। 2019 में 10 की 10 सीटें अपने नाम की। वोट शेयर बढ़कर 58% पहुंच गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। 10 सीट जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस के सेनापति मैदान में उतर गए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरकश से तीर निकलकर अब सीधे निशाने पर लगाए जा रहे हैं। भाजपा का पूरा जोर विधानसभा वार रैलियों पर है। इन रैलियों में दिए जाने वाले भाषणों के लिए भाजपा के थिंक टैंक ने विशेष रणनीति बनाई है। पिछले चुनाव का प्रदर्शन आने के लिए पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखने के साथ मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए अपने भाषणों में बदलाव कर रही है। उधर कांग्रेस अपने प्रचार में घोषणा पत्र के साथ स्थानीय मुद्दों को भुनाने में जुटी है। यहां तक कि कांग्रेस घोषणा पत्र के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में किए जाने वाले वादों को भी अभी से जनता के सामने रख रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां तक कह चुके हैं कि चुनाव लोकसभा के साथ प्रदेश की सत्ता के लिए भी है। नैया मोदी के सहारे पार करने की कोशिश। आपको बता दें कि देखा जाए तो हरियाणा में भाजपा का असल उदय 2014 के चुनाव में हुआ। मोदी लहर में पार्टी ने करीब 41% वोट पाकर हरियाणा की 7 सीटें जीती। वहीं 2019 में 10 की 10 सीटें अपने नाम की और वोट शेयर बढ़कर 58% पहुंच गया। पिछले 2 चुनावों को देखते हुए भाजपा इस बार भी अपनी नैया मोदी के सहारे पार करने की कोशिश में है। रोहतक में नौकरी का मुद्दा। बीते 27 अप्रैल को सीएम सैनी ने झज्जर में रैली के दौरान नौकरी देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी रैली में कहा, कांग्रेस राज में एक युवा को नौकरी पाने के लिए पूरे गांव को मंत्री और मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, मगर मनोहर लाल की सरकार बनने के बाद नौकरियों का सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि अब किसी को भी कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहीं जब वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की कौसली क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने सेना के जवानों की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा, अहिरवाल भाई देश की सुरक्षा में सीमा पर खड़े रहते हैं। 2014 से पहले सीमा पर पत्थरबाजी होती थी, मगर मोदी के पीएम बनने के बाद सीमा पर ना तो पत्थरबाजी होती है और ना ही पत्थरबाज नजर आते हैं। अगले दिन जब वो पंचकुला पहुंचे तो वो ट्रांसफर पॉलिसी का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं, हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे हर कर्मचारी को लाभ मिला। इसी तरह पूर्व सीएम मनोहर लाल भी रैलियों में खास रणनीति के तहत भाषण देते नजर आए हैं। हालांकि 9.5 साल तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, मगर वो अपने काम के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के काम अधिक गिनवाते हैं। स्थानीय मुद्दे उठा रही कांग्रेस। बता दें कि कांग्रेस का मकसद है कि चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाए। कांग्रेस को पता है कि यदि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो उससे सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा। जिन लोगों की नाराजगी है उसके वोट वो ले सकती है। कांग्रेसियों की असली नजर विधानसभा चुनावों पर है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों को ही उठा रहे हैं। वोटों का ध्रुवीकरण करने को क्षेत्रवार मुद्दे उठा रही भाजपा। हर रैली में जय श्री राम के नारे।
पिछले 10 साल में भाजपा ने काफी चुनाव लड़े और जीते हैं। उनके पास अच्छा और मंचे हुए रणनीतिकार भी हैं। इसलिए उनके भाषण मोदी पर केंद्रित होने के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर टिके हैं। कहा जा रहा है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान गैर जाट युवकों को नौकरियों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी। वहीं मनोहर सरकार दावा करती आई है कि उसने नौकरियां खूब दी हैं। रोहतक में गैर जाट भारी संख्या में है, इसलिए भाजपा ने सोच समझकर ये मुद्दा उठाया है। वहीं पंचकुला में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र किया गया है। पानीपत में मुस्लिम आबादी है, इसलिए वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रोड शो में जय श्री राम के नारे लगाए गए। कोसली रेवाड़ी से जुड़ा क्षेत्र है, वहां पर सैनिकों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए पत्थरबाजों का जिक्र कर देश की भावना की बात की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।